हसन साहब, अखबारी रिपोर्ट्स के मुताबिक दुबई प्रॉपर्टी लीक्स में पाकिस्तानियों की 11 अरब डॉलर की जायदादें मंजर-ए-आम पर आ गई हैं। दोस्तों, 58 देशों में कम से कम 74 न्यूज ऑर्गेनाइजेशंस और सैकड़ों जर्नलिस्ट्स ने एक रिपोर्ट तैयार करी। बड़ी खतरनाक रिपोर्ट थी वो। इसका नाम था दुबई अनलॉक्ड। तारड़ साहब, वो एक स्टोरी आ गई है दुबई अनलॉक्ड। तारड़ साहब, ये तो बहुत बड़ा स्कैंडल है पाकिस्तान का। आप शुरू से ये कह रहे थे कि ये पाकिस्तानी वहां पे प्रॉपर्टीज खरीद रहे हैं। तारड़ साहब, ये लूट खसूट का पैसा है या आपको लगता है कि ये इनकी जाती पैसा है और इन्होंने ये कहते हैं हमने डिक्लेयर भी किया हुआ है? उनके जज, उनके ब्यूरोक्रेट, उनके बड़े बड़े पब्लिक फिगर्स, इनको मैं चोर डकैत कह रहा हूं यार। पाकिस्तान के इन लोगों ने 11 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट करी है दुबई में। 11 अरब डॉलर तो सबको पता है, लेकिन मैं कुछ और अर्ज करने की कोशिश कर रहा हूं। जो बाकियों ने कहा वो ठीक। पहली बात ये है कि मुझे बताओ, कभी किसी इंडियन पॉलिटिशियन का सुना, कभी और किसी का सुना मुहज्जब मुल्क का? मैंने नहीं देखा कि इंडियन आर्मी के किसी जनरल का कोई कहीं पेंट हाउस। आप हर आफत से बच जाएंगे, कोविड से बच जाएंगे, हर चीज। करप्शन आपके बोन मैरो का हिस्सा बन चुकी है, आपकी बचने की गुंजाइश ही नहीं है। ये कोई खबर नहीं। हाँ, खबर ये होगी मेरे जैसे बंदे के लिए कि इसमें से जी गिरफ्तारियां शुरू कर दी, फराडिये पकड़ने शुरू कर दी। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल हिंदुस्तान के बोल में। तो दोस्तों, जैसे आपने इंट्रो में देखा कि किस तरह पाकिस्तान के पॉलिटिशियन और वहां की जो एस्टेब्लिशमेंट है उनके लिए दुबई अनलॉक एक सिरदर्दी बनी हुई है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि किस तरह 17,000 पाकिस्तानियों ने दुबई में 23,000 प्रॉपर्टीज में इन्वेस्टमेंट कर रखी है और जिसकी वैल्यू बताई जा रही है 12 बिलियन डॉलर्स की। और दुबई अनलॉक की जो ये रिपोर्ट है, जब ये लीक हुई तो पाकिस्तान में इस चीज का हंगामा मच गया था। और उसका कारण ये था कि पाकिस्तान में जितने भी जजेस हैं, एस्टेब्लिश्ड है और वहां के बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हैं, उनका नाम सामने आया। और ये सब होने के बाद वहां की मीडिया ये बात करती हुई नजर आ रही है कि ऐसा उदाहरण सिर्फ आपको पाकिस्तान में ही देखने को मिलेगा। लेकिन अगर बात करें पड़ोसी मुल्क भारत की, तो वो तारीफ करते हुए नजर आते हैं कि भारत कभी भी ऐसा एग्जाम्पल सेट नहीं करता और भारत की जो आर्मी है या वहां के पॉलिटिशियन है कभी भी इस तरह की करप्शन करते हुए नजर नहीं आएंगे। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आगे की वीडियो के लिए। बाकी मिलूंगा मैं आपसे वीडियो के एंड में। लेकिन तारड़ साहब, वो एक स्टोरी आ गई है दुबई अनलॉक्ड और उसमें पता चल रहा है कि तकरीबन 17,000 पाकिस्तानी जो हैं उनके पास 23,000 रेजिडेंशियल प्रॉपर्टियां हैं जिनकी वर्थ 11 अरब डॉलर है। तारड़ साहब, ये तो बहुत बड़ा स्कैंडल है पाकिस्तान का। आप शुरू से ये कह रहे थे कि ये पाकिस्तानी वहां पे प्रॉपर्टीज खरीद रहे हैं। तारड़ साहब, ये लूट खसूट का पैसा है या आपको लगता है कि ये इनकी जाती पैसा है और इन्होंने ये कहते हैं हमने डिक्लेयर भी किया हुआ है? क्योंकि जो वर्जन्स आ रहे हैं आसफ अली जरदारी, हुसैन नवाज शरीफ और मौजूदा जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं उनकी तरफ से और बहुत सारे MNAs की तरफ से जो आ रहे हैं कि ये हमारी डिक्लेयर्ड प्रॉपर्टीज हैं। तारड़ साहब, आप कैसे देखते हैं इसको? चीमा साहब, मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरा क्वेश्चन ये होगा कि उसमें कुछ लोगों के नाम मेरे भी जहन से गुजरे हैं। एक मुलाजम OGDCL का है, ऑयल एंड गैस की कंपनी का, उसकी तनख्वाह जाहिद मुजफ्फर उसका नाम है। उसकी तनख्वाह है कि वो दुबई का टिकट भी ले सके। आप प्रॉपर्टी की बात करते हैं। एयर मार्शल सलीम तारक साहब जहाज बेचते रहे कि उड़ाते रहे? मेजर जनरल गजरफन अली शाह, उनकी तनख्वाह इजाजत देती है ये सारा कुछ। आसफ अली जरदारी साहब कार्डियोलॉजिस्ट हैं जो सर्जरी कर करके पैसे बनाए उन्होंने। मैं बिल्कुल शर्जील मेमन साहब, और कहते हैं डिक्लेयर्ड, और डिक्लेयर तो सारा पाकिस्तान डिक्लेयर्ड है। मैं हैरान ही हो गया हूं। वो बच्चे का नाम भी है उसमें आपके हसन हुसैन नवाज का। उसको दुबई के पूरे स्पेलिंग नहीं आते होंगे जो तालीमी उसकी सतह होगी या उसके प्रोफेशनलिज्म होगा। चीमा साहब, ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है, ये न्यूज नहीं है, ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है। जो लंदन लूटा है, आधा लंदन आपका है इस वक्त। अमेरिका आधा लूट कर आपके खा गए आप। टोरंटो फेवरेट डेस्टिनेशन है, आधा टोरंटो अब कैश मिलियंस में प्रॉपर्टीज खरीद रहे हैं। चीमा साहब, 8 बिलियन डॉलर आप मांग रहे हैं। पिछले जो आपके जो 24 IMF के प्रोग्राम थे, कुछ किया आपने? सैलाब जदगान की सारी इमदाद है इसके अंदर। इसमें जलजला जदगान का खून है इसके अंदर, ये दुबई के अंदर जो पड़ा है। चीमा साहब, ये मजाक है, ये कंट्री नहीं है, ये लतीफे है, मजाक है। और चीमा साहब, ये न्यूज नहीं है, ये न्यूज नहीं है। 25 करोड़ अवाम, हर शख्स को पता था ये जो कुछ हो रहा है। खबर क्या होगी?
मैं बताता हूं आपको। चीमा साहब, खबर ये होगी कि ये जो दुबई के फराडिये हैं इनको अरेस्ट कर लिया गया, ये खबर होनी चाहिए, होगी अगर खबर होगी। ये क्या खबर होगी लूट के खा गए? पनामा लीक वाले थोड़े से जो खा गए थे, कुछ हुआ था उसको सिवाय सियासी तौर पे इस्तेमाल करने के लिए? बल्कि जजेस ने खुद रिपोर्टें बना बना के उनको कहता कि इसको हम नहीं छोड़ेंगे, इसको नहीं पकड़ेंगे, ये नहीं करेंगे, इनकी हिस्ट्री है, कहते गंजे हिस्ट्री हो गए हैं सारे। चीमा साहब, ये मजाक है, ये मजाक है। खुदारा तरस करो, अपने आप से तरस करो, तुसी खुदारा। चीमा साहब, ये कुछ भी नहीं है, बल्कि आप 11 बिलियन कह रहे हैं, मैं यहां खबरें पढ़ रहा हूं 12 बिलियन है इसकी। और ये तो सिर्फ अभी जो कुछ लोग जो बेनामी से प्रॉपर्टियां हैं वो, जो कमर्शियल प्रॉपर्टियां हैं वो, जो दूसरों के नामों पे, जो दूसरी कारपोरेशनों पे रजिस्टर करा के लिए वो, ये तो कुछ 30-35 बिलियन डॉलर का फ्रॉड है। और चीमा साहब, आपने 76 साल अपनी माँ के कपड़े पाड़े हैं, एक दिन का नहीं हुआ ये का। दोस्तों, 58 देशों में कम से कम 74 न्यूज ऑर्गेनाइजेशंस और सैकड़ों जर्नलिस्ट्स ने एक रिपोर्ट तैयार करी। बड़ी खतरनाक रिपोर्ट थी वो, और वो रिपोर्ट सबके सामने आई 14 मई 2024, यानी कि आज से 2 दिन पहले। इसका नाम था दुबई अनलॉक्ड। लेकिन दोस्तों, पाकिस्तान में इसकी वजह से एक राजनीतिक भूचाल सा आ गया, भूकंप आ गया, हल्ला हो गया। पता लगा कि वो पाकिस्तान जो 100 मिलियन, 200 मिलियन, 300 मिलियन के लिए अपने घुटने पे आ जाता है और देशों से भीख मांगता है, वहां के चोरों डकैतों ने, जिसमें मैं शामिल कर रहा हूं उनके जर्नल, जिनमें मैं शामिल कर रहा हूं उनके जज, उनके ब्यूरोक्रेट, उनके बड़े बड़े पब्लिक फिगर्स, इनको मैं चोर डकैत कह रहा हूं यार। पाकिस्तान के इन लोगों ने 11 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट करी है दुबई में, 11 अरब डॉलर। अब जब आप इनसे पूछिए तो ये लोग कहते हैं कि जनाब ऐसा है कि यार ये तो हमने पाकिस्तान में डिक्लेयर कर दिया था कि हाँ हमारे पास है। डिक्लेयर करने से क्या होता है दोस्तों? मुझे कहना नहीं चाहिए, जनरल परवेज मुशर्रफ इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन जनरल परवेज मुशर्रफ ऐसे कोई खानदानी रईस थे नहीं। ही बिलोंग्ड टू अ मिडिल क्लास फैमिली, ठीक है, मिडिल क्लास फैमिली के थे, फादर उनकी सरकारी नौकरी करते थे। जनरल परवेज मुशर्रफ ने कैसे दुबई में एक पेंट हाउस खरीद लिया? और दोस्तों, बात सिर्फ जनरल परवेज मुशर्रफ की नहीं है, ये लिस्ट है पूरी मेरे पास पड़ी हुई, आप देखिएगा, इतने बड़े बड़े नाम है पाकिस्तान के, आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। इनके पास पैसा कहां से आया? एक जनरल की सैलरी कितनी होती है? हाउ मच मनी डज अ जनरल गेट दैट ही कैन बाय अ पेंट हाउस? मैंने तो नहीं देखा यार, मैंने नहीं देखा कि इंडियन आर्मी के किसी जनरल का कोई कहीं पेंट हाउस। इंडियन आर्मी का बजट इज बड़ी 6-7 टाइम्स दैट ऑफ पाकिस्तान यार। पैसे की कोई कमी नहीं है, हमने तो नहीं देखा हमारे किसी जनरल का कोई पेंट हाउस शेंट हाउस। मैं आर्मी चीफ लेवल की बात कर रहा हूं, आर्मी चीफ, नेवी चीफ, एयर चीफ, उस लेवल की बात कर रहा हूं भाई मैं। भारतीय पूरे जिसको कहते हैं आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, सबका CDS, उनका घर दोस्तों बड़ा आम, बड़ा नॉर्मल, ग्राउंड फ्लोर का घर, 3 BHK, एब्सोल्यूट मिडिल क्लास लोकेलिटी, मिडिल क्लास घर। और तब भी मैंने पाकिस्तानियों को बोला था कि सबसे बड़ी जंग जो फौजों के बीच में होती है ना, वो 1 लाख की होती है, टैंक तोपों की तो बाद में होती है, और 1 लाख की जंग तुम बहुत पहले हार गए। दोस्तों, अभी तो हम दुबई अनलॉक रिपोर्ट या स्टोरी की बात कर रहे हैं। अगर हम बात करें कनाडा, अमेरिका और लंदन की, अगर वहाँ की भी बात करें, वहाँ की भी अनलॉक स्टोरी या रिपोर्ट सामने आ गई, तो पूरी दुनिया को पाकिस्तान की इस स्किल्स और टैलेंट को मानना पड़ेगा कि किस तरह ये पाकिस्तान कौम, ये अजीम कौम अपने ही देश को किस तरीके से लूट के अपनी जो इन्वेस्टमेंट है वो बाहर के देशों में करती नजर आ रही है। और कहीं ना कहीं इनका जो देश है वो इस कंडीशन में आ गया है कि जितने भी वहाँ के जो लोग पावर में आते हैं वो पूरी दुनिया में भीख मांगने के अलावा उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता। और जैसे आप नजर आ रहे हैं कि पाकिस्तान में ये करप्शन हुआ है, इसकी रिपोर्ट आना एक नॉर्मल बात है, क्योंकि हर पाकिस्तानी ये जानता है कि पाकिस्तान के जितने भी पॉलिटिशियन हैं या वहाँ के आर्मी चीफ है या एस्टेब्लिशमेंट है, ये सब पाकिस्तान में लूट मचाते हैं। लेकिन खबर तो वो मानी जाएगी जब ये जितने भी फ्रॉडियाँ हैं या जितने भी ये फ्रॉड करने वाले लोग हैं ये पकड़ में आए। लेकिन कहीं ना कहीं ये खुलेआम अपने देश में पूरा लूटपाट मचा के बाहर के देश में भाग जाते हैं। तो यही चीजें हैं दोस्तों कि जो पाकिस्तान को अंदर ही अंदर खोखला कर रही है। लेकिन आज भी ये भारत के साथ कंपेयर करते हैं और कहीं ना कहीं भारत को टक्कर देने की बात करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो यहीं खत्म करता हूं, बाकी मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।
बाकी रखें अपना ख्याल, टेक केयर, जय हिंद।